Sri Aurobindo's Foundations of Indian Culture. Aurobindo's Foundation of Indian Culture is a deeply thoughtful and powerful work that defends and celebrates the greatness of Indian civilization. भारतीय सभ्यता को सेलिब्रेट करने वाला वर्क है. Originally written as a series of essays in the journal आर्य नाम के जर्नल में 1918 में ये एसेज पब्लिश हुए, 18 से 21 तक पब्लिश हुए. बाद में बुक की फॉर्म में 1953 में आए इंडिया के आज़ाद होने के बाद. द वर्क वो श्री अरविंदोज रेस्पॉन्स टू colonial critics like William Archer, who claimed that Indian culture was outdated, overly spiritual and inferior to Western culture. खास तौर पर विलियम आर्चर नाम के एक आदमी ने इंडियन कल्चर को आउटडेटेड बताया था. जैसे अभी ट्रंप इंडियन इकोनॉमी को डेड बता रहा है, उसी तरह से वेस्टर्न कल्चर को उसने सुपीरियर साबित किया था. उसके जवाब के रूप में जो है श्री अरविंदो ने ये एसेज लिखे थे. इन कॉन्ट्रास्ट टू Aurobindo argues that Indian civilization is not only alive and rich but also deeply meaningful with spirituality at its core. अरविंदो ये आर्ग्यू करते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन सिर्फ अलाइव ही नहीं है, बहुत रिच है, मीनिंगफुल है और स्पिरिचुअल है. बुक इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर पार्ट्स. द फर्स्ट सेक्शन, इंडियन कल्चर एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, highlights how Indian civilization has always absorbed outside influences such as Greek, Persian and British cultures without losing its essence. इंडियन कल्चर आज भी इंडियन कल्चर है. इंडिया के ऊपर ग्रीक लोगों का, पर्शियन लोगों का, ब्रिटिश लोगों का लंबे समय तक राज रहा, लेकिन इंडियन लोगों ने अपनी इंडियननेस नहीं छोड़ा, उनकी कुछ चीजों को समा लिया. ये बात अरविंदो इंडियन कल्चर एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में कहते हैं. इंडिया डिड नॉट इमिटेट ब्लाइंडली बट अडेप्टेड एंड रिफाइंड व्हाट इट टुक इन, ऑलवेज स्टेइंग रूटेड इन इट्स स्पिरिचुअल विजन. हिंदुस्तान में ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, देवताओं की पूजा, अपने अंधविश्वासों, अपनी आस्थाओं को आज भी कायम रखा हुआ है. भले ही कितने ही लोगों ने कितने ही सालों तक साइंटिफिक तरीके से या किसी भी तरीके से इंडिया की कल्चर को चैलेंज किया हो. अरविंदो मेक्स इट क्लियर दैट इंडिया स्पिरिचुअल फोकस इज नॉट ए वीकनेस बट अ यूनिक स्ट्रेंथ. सेकेंड पार्ट में स्पिरिचुअल एम, ये पार्ट्स के नाम जरूर याद करने हैं. द स्पिरिचुअल एम ऑफ इंडियन कल्चर, अरविंदो शोव्स that unlike materialism of many modern society, Indian culture has always aimed at realization of soul and inner truth. अरबिंदो के टाइम तक तो ये था, लेकिन अब तो ये वेस्टर्न कल्चर जैसा इंडिया हो गया है. इंडियन कल्चर में लोगों का मेन मुद्दा आत्मा का रियलाइजेशन और इनर ट्रूथ की पहचान, ये था. मेटीरियलिज्म के पीछे भागना इंडियन लोगों का मिशन नहीं था अरबिंदो तक के टाइम में, और वेस्टर्न लोगों का हमेशा से मेटीरियलिज्म के पीछे भागना मुद्दा रहा है. इट्स रिलीजन, आर्ट, स्टोरीज, डेली लाइफ आर गाइडेड बाय स्पिरिचुअल आइडियाज लाइक धर्म, मोक्ष, सेल्फ रियलाइजेशन. धर्म, मोक्ष और सेल्फ रियलाइजेशन, इन 3 मुद्दों से हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय व्यक्ति की ये उसका धर्म है, यही उसकी आर्ट है, यही उसका डेली रूटीन है. दिस स्पिरिचुअल फोकस गिव्स इंडियन लाइफ ए सेंस ऑफ पर्पस एंड हार्मनी. ये है स्पिरिचुअल एम ऑफ इंडियन कल्चर. इंडियन लोगों का एम क्या है? धर्म, मोक्ष और सेल्फ रियलाइजेशन. सही ड्यूटी करना, आत्मा की मुक्ति और सेल्फ रियलाइजेशन. तीसरे सेक्शन की तो थर्ड सेक्शन, इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर, emphasizes that Indian creativity is not just for entertainment or decoration. इंडिया की क्रिएटिविटी, आर्ट और लिटरेचर की बात करें तो क्रिएटिविटी की बात होगी, और क्रिएटिविटी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है. आर्ट इन इंडिया इज सीन एज ए स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन. ये आध्यात्म है, शिव का तांडव. नहीं तो कौन सा देवता डांस करके एंटरटेन करता है? इंडिया में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, इंडिया में आर्ट जो है स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन है. इट यूजेस सिंबल्स, डिवाइन फिगर्स, सेक्रेड स्टोरीज टू अवेकन द इनर सेल्फ. हिंदुस्तान में जहां परिवार में, समाज में, अपनों में, परिवार में, घर में कोई भी व्यक्ति जो है वो सेक्स शब्द प्रोनाउंस नहीं करता, लेकिन शिवलिंग की पूजा करता है. शिवलिंग की पूजा करता है. कोई भी बाप अपनी बेटी को ये नहीं कहता है बेटा शिवलिंग की पूजा करने नहीं जाना है, क्योंकि वहां पर लिंग का जिक्र है. लेकिन सब लोग जाते हैं, बाप और बेटी इकट्ठा जाते हैं, पति और पत्नी, बहन और भाई इकट्ठा जाते हैं, और यहाँ के सिंबल्स, डिवाइन फिगर्स, सेक्रेड स्टोरीज वो इनर सेल्फ को जागृत करती हैं. यहाँ के एपिक्स, रामायण और महाभारत जैसी एपिक्स,
वो सिर्फ कहानी नहीं बताते हैं, वो वैल्यूज बताते हैं कि किस तरह से व्यक्ति को कर्म करने की जरूरत पड़े तो अपने भाई, अपने मामा चाचा का कत्ल करना भी उसका कर्म है। ये बताता है कि व्यक्ति को किस तरह से राम की तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए, भाई को भाई का साथ लक्ष्मण की तरह देना चाहिए और पत्नी को पति का साथ सीता की तरह देना चाहिए। फोर्थ सेक्शन की बात करें, इंडियन रिलीजन एंड फिलोसफी एक्सप्लोर्स हाउ डिफरेंट इंडियन रिलीजन्स थ्रू वेरिड इन प्रैक्टिस शेयर सेम प्रिंसिपल गोल, सेल्फ रियलाइजेशन, इनर ग्रोथ। इंडिया में धर्म बहुत सारे हैं, लेकिन वो सभी धर्म बात ये करते हैं। सेक्शन इंडियन रिलीजन एंड फिलोसफी में श्री अरबिंदो कहते हैं कि इंडिया में धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका स्पिरिचुअल गोल एक ही है और वो है सेल्फ रियलाइजेशन एंड इनर ग्रोथ। और ये बात सच भी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इंडिया में रहने वाले ज्यादातर लोग स्पिरिचुअल गोल उन सब का सेल्फ रियलाइजेशन, इनर ग्रोथ ही रहता है। इंडियन फिलोसफी, वेदर वेदांत, योगा और सांख्या, is not just about theory but about transforming life through wisdom and practice। दरअसल इंडिया में एक जो धर्म है वो है इंडियनिज्म या इंडियननेस। वो इंडियननेस क्या है, यहां सभी धर्मों का अर्थ यही निकाला जाता है कि लाइफ बुद्धिमता की तरफ ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। अरबिंदो प्रेजेस इंडियाज रिलीजियस ओपननेस वेयर इवन एथेइज्म इज एक्सेप्टेड इफ इट लीड्स टू सिंसियर एथिकल लिविंग। ये बात हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी कही है कि अरबिंदो इंडिया की रिलीजियस ओपननेस की प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं वो व्यक्ति जो किसी भगवान को नहीं मानता उसको भी हिंदू धर्म, इंडिया का धर्म स्वीकार करता है। Shri Aurobindo sees India as a land with a divine mission. He calls for a cultural renaissance not by copying the West but by reviewing India's own spiritual strength। जब किसी वेस्टर्नर के जवाब में लिखा है तो निश्चित तौर पर श्री अरबिंदो का ये कहना ठीक बनता है कि इंडिया एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों का मिशन एक डिवाइन मिशन है, जहां का कल्चरल रिनाइसेंस वेस्ट की कॉपी ना होकर लोगों का अपना आध्यात्मिक स्ट्रेंथ का मुद्दा है। हिज वर्क डिफेंड्स इंडियाज रिच हेरिटेज एंड शोज दैट इंडियन कल्चर इज नॉट डेड और बैकवर्ड बट वाइब्रेंट, वाइज, स्टिल रेलेवेंट टुडे। इंडिया का रिच कल्चरल हेरिटेज, इंडिया की कल्चर डेड नहीं है, इंडिया कल्चरली वाइब्रेंट है, वाइज है। इट रिमेन्स ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल हु सीक अ डीपर, मोर मीनिंगफुल वे ऑफ लाइफ। इंडिया का धर्म सिर्फ पूजा का विषय ना होकर एक वे ऑफ लाइफ है।